पुराने जमाने की बात है, जब बस्तियों की गलियों में रेत उड़ती थी और लोगों के दिलों में सादगी बसती थी। उसी दौर में एक गरीब मगर ईमानदार लकड़हारा रहता था, जो रोज जंगल जाता, लकड़ियां काटता और उन्हें बेचकर अपने बच्चों के लिए रोजी कमाता था। सुबह वह अल्लाह का नाम लेकर निकलता, क्योंकि उसे यकीन था कि मेहनत करने वाला कभी महरूम नहीं रहता। जंगल का रास्ता लंबा था, लेकिन लकड़हारा हर कदम शुक्र के साथ बढ़ाता। उसके चेहरे पर गरीबी के बावजूद सुकून और दिल में हलाल कमाई की खुशी थी। एक दिन वह हमेशा की तरह जंगल पहुंचा तो उसे पेड़ों के बीच अजीब सी खामोशी महसूस हुई। ठंडी हवा चल रही थी, पर दिल में बेचैनी उतर रही थी। उसे लगा कि शायद आज उसके नसीब में कोई बड़ी परीक्षा लिखी है, जो उसकी मजबूती को परखेगी। वह कुल्हाड़ी उठाने ही वाला था कि जंगल की राह से शोर उठा। ऊंटों के काफिले के साथ एक ताजिर आ रहा था। लोग उसके जुल्म के किस्से सुनाते थे कि वह गरीबों की मजबूरी देखकर उनकी चीजें बेहद कम दाम में खरीद लेता और दबदबा जमाता था। ताजिर ने दूर से लकड़हारे को देखा तो तुरंत रुक गया। वह हमेशा सीधे सादे लोगों को धोखा देने का मौका ढूंढता था। उसने सोचा कि आज इस लकड़हारे की मेहनत को भी कुछ सिक्कों में खरीद ले और उसकी गरीबी का फायदा उठाकर उसे मानने पर मजबूर कर दे। लकड़हारा लकड़ियां बांध रहा था कि ताजिर उसके पास आ खड़ा हुआ। धूप में ताजिर की आंखों में घमंड चमक रहा था, जबकि लकड़हारे के चेहरे पर सुकून था। यह पहला सामना आने वाले बड़े वाकयों के दरवाजे खोलने वाला था। ताजिर ने लकड़ियों को देखकर तेज लहजे में कहा कि वह इन्हें खरीदना चाहता है, मगर बेहद कम कीमत में। ऐसी कीमत जिस पर कोई भी मेहनतकश राजी न होता। लकड़हारा कुछ पल खामोश रहा, मगर उसकी नजरें मजबूत थीं, जैसे वह अपने ईमान पर कायम हो। हवाओं में सरसराहट भर गई और माहौल गंभीर सा हो गया। लकड़हारे ने सोचा कि हलाल कमाई कम हो सकती है, पर इज्जत के बदले कभी नहीं दी जा सकती। उसकी आंखों में भरोसा और दिल में अल्लाह पर तवक्कुल चमक रहा था। ताजिर ने धौंस देते हुए कहा कि अगर लकड़हारा उसकी बात न माने तो वह किसी और को भी लकड़ियां खरीदने नहीं देगा। मगर लकड़हारा डरने वालों में से नहीं था। उसने तय कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन नाइंसाफी पर सर नहीं झुकाएगा। यह पल लकड़हारे की जिंदगी का वह मोड़ था जहां परीक्षा, घमंड और तवक्कुल एक जगह इकट्ठा थे। उसने अल्लाह का नाम लिया, लकड़ियां मजबूती से बांधी और सच के साथ जवाब देने का इरादा किया। उसे पता न था कि यही फैसला उसकी तकदीर बदल देगा। लकड़हारे ने ताजिर की कम कीमत सुनकर गहरी सांस ली और शांत स्वर में बताया कि उसकी मेहनत इतनी हल्की नहीं कि उसे यूं ही बेच दे। जंगल की थकान, पसीना और रोजी की जिम्मेदारी उसके हर गट्ठर में जुड़ी थी। वह जानता था कि सच हमेशा ऊंचा खड़ा रहता है। ताजिर ने उसकी बात सुनकर हंसी उड़ाई, जैसे उसकी इज्जत की कोई कीमत ही न हो। उसने फिर कम दाम पेश किया और कहा कि गरीबों के पास कुछ मानने या न मानने का अधिकार नहीं होता। मगर लकड़हारे की आंखों में शांत लेकिन अडिग रोशनी चमक रही थी। लकड़हारा बोला कि वह भूख बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन नाइंसाफी नहीं। उसके शब्दों में दृढ़ता थी, जो किसी बड़े आदमी से नहीं, बल्कि मजबूत ईमान वाले दिल से निकलती है। ताजिर यह सुनकर तिलमिला गया, क्योंकि वह पहली बार किसी गरीब से इतना साफ जवाब सुन रहा था। ताजिर ने गुस्से में काफिले वालों को बुलाया और कहा कि लकड़हारे पर दबाव डाला जाए। मगर सब जानते थे कि लकड़हारा सादा मगर नेक आदमी है। बाद लोग खामोश हो गए। उनके दिल में उसकी सच्चाई की रोशनी ने जगह बनानी शुरू कर दी थी। जंगल की हवा में एक लम्हे का सन्नाटा फैल गया। लकड़हारा धीरे से अपना गुट्ठर उठाकर चलने लगा ताकि लड़ाई ना हो। मगर ताजिर ने रास्ता रोक लिया, जैसे वो अपनी ताकत दिखाए बगैर पलट नहीं सकता। उसके गुरूर का बोझ उसके काफिले पर भी महसूस होने लगा। ताजिर ने कहा कि लकड़हारे की लकड़ियां अब उसी की होंगी, चाहे वो माने या ना माने। मगर लकड़हारे ने अल्लाह का नाम लिया और बेखौफ लहजे में कहा कि रिज्क देने वाला वो ताजिर नहीं, अल्लाह है। इस बात ने कई दिलों में हक की चंगारी रोशन कर दी। ताजिर के चेहरे पर गुस्सा और हैरत दोनों नजर आए। उसे यकीन नहीं था कि एक गरीब आदमी उसके सामने इतनी हिम्मत दिखा सकता है। वो सोचने लगा कि कैसे एक कमजोर नजर आने वाला शख्स उसके गुरूर से बेअसर खड़ा हो सकता है। कुछ काफला वाले आगे बढ़े और आहिस्ता से लकड़हारे को कहा कि वो डर ना जाए, क्योंकि अल्लाह हमेशा सचों के साथ होता है। ये बातें सुनकर उसके दिल में मजीद हौसला भर गया। ताजिर के लिए ये लम्हा बहुत नागवार था कि लोग लकड़हारे की तरफ झुकने लगे। ताजिर ने आखिरी बार धमकी दी, मगर लकड़हारा खामोशी से खड़ा रहा, जैसे पहाड़ भी हल जाएं
मगर उसके कदम न लड़खड़ाएं। उसकी ये साबित कदमी देखकर ताजिर के अपने मुलाजिम भी शर्मिंदा होने लगे कि वो जुल्म के साथ खड़े हैं, हक के साथ नहीं। आखिरकार ताजिर पुष्पा हुआ और गुस्से में वहां से हट गया, मगर उसके दिल में ये जलती हुई आग रह गई कि लकड़हारे ने उसके गुरूर को तोड़ दिया। लकड़हारा गट्ठर उठाए बस्ती की तरफ चल पड़ा, मगर उसे अंदाजा नहीं था कि असल आजमाइश अभी बाकी है। लकड़हारा बस्ती की ओर चल रहा था, मगर उसे महसूस हुआ कि हवा में कोई अनजानी बेचैनी तैर रही है। उसे लगा कि ताजिर इतनी आसानी से हारने वाला नहीं। रास्ते की खामोशी जैसे किसी आने वाले हादसे की खबर दे रही थी, मगर लकड़हारा दिल में दुआ लेता चला। ताजिर ने काफले के साथ वापस जाते हुए दिल में बदले की आग जगाई। वो सोच रहा था कि एक गरीब ने उसकी बात मानने से इनकार कैसे कर दिया। उसने इरादा किया कि बस्ती पहुंचकर वो ऐसा जाल बिछाएगा जिससे लकड़हारा बच ही न सके। बस्ती के नजदीक पहुंचते ही लकड़हारे ने देखा कि लोग किसी खबर के इंतजार में परेशान खड़े हैं। उसने सोचा शायद कोई हादसा हुआ होगा, मगर उसे मालूम नहीं था कि यह परेशानी इसी ताजिर की लगाई हुई बातों का नतीजा है, जो उससे पहले वहां पहुंच चुका था। ताजिर ने बस्ती के लोगों को बताया कि लुकड़हारा बदतमीज और झगड़ालू है और उसने ताजिर की बेइज्जती की है। कुछ लोग ताजिर की दौलत देखकर उसकी बातें सच मानने लगे, जबकि हकीकत उसके खिलाफ थी। लकड़हारे के हक में बोलने वाला कोई न था। बस्ती वालों ने लकड़हारे को आते देखा देखा तो कई चेहरों पर शक के साए तैरने लगे। कुछ लोग पीछे हटने लगे, जैसे उसे अचानक गैर मोतबर समझ लिया हो। लकड़हारा हैरान था कि आखिर माहौल इतना बदल क्यों गया, मगर उसने खामोशी से हालात को समझने की कोशिश की। ताजिर ने मौका देखकर सबके सामने अपना गुरूर भरा फैसला सुनाया कि वो लकड़हारे की लकड़ियां खरीद नहीं सकता, क्योंकि वो बदतमीज और जद्दी आदमी है। कुछ लोग ताजिर की बातों में आ गए, जबकि सच्चे दिल वाले गहरे शक में पड़ गए कि कहानी में कुछ तो गलत है। लकड़हारे ने नरम लहजे में सबसे कहा कि वो झगड़ा करने वाला इंसान नहीं, फकत अपनी मेहनत की सही कीमत चाहता है। उसकी खाम बातों ने कुछ दिलों पर असर डाला, मगर ताजिर फिर भी लोगों के दरमियान नफरत का बीज बोता रहा। मगर बस्ती के चंद बुजुर्ग खामोशी से लकड़हारे की आंखों में झांक कर सच्चाई पहचान रहे थे। उनके दिलों में सवाल उठा कि अगर वो बड़ा आदमी होता तो इतने तहमुल से क्यों खड़ा रहता। लेकिन वो ताजिर के खौफ से बोलने की हिम्मत न जुटा सके। लकड़हारे का दिल टूटने लगा, क्योंकि जहां उसे इज्जत मिलनी चाहिए थी, वहां शक की दीवारें खड़ी हो गई थीं। फिर भी उसने फैसला किया कि जल्दबाजी में कुछ साबित करने के बजाय वो अपने किरदार से हक दिखाएगा, क्योंकि सच ज्यादा देर छिपा नहीं रहता। इस रात बस्ती में खामोशी छा गई, मगर ताजिर की साजिशें अभी खत्म नहीं हुई थीं। वो एक और बड़ा कदम उठाने वाला था। लकड़हारा अपने घर पहुंचा, दिल बोझल था मगर ईमान मजबूत था। उसे अंदाजा नहीं था कि आजमाइश का अगला मरहला उसके लिए सबसे सख्त होगा। रात गहरी थी, लेकिन ताजिर की चालाकी जागती रही। वह सोच रहा था कि लकड़हारे का धैर्य तोड़ना आसान नहीं, इसलिए उसे ऐसा जाल चाहिए था जो पूरी बस्ती को उसके खिलाफ खड़ा कर दे। उसके मन में ईर्ष्या और घमंड एक जहरीली धुंध की तरह फैले हुए थे। सुबह होते ही ताजिर ने बस्ती के चंद लोगों को अपने पास बुलाया और मीठे शब्दों में साथ मलाने की कोशिश की। उसने वादे किए, कुछ को फायदे दिखाए और कुछ को खौफ दिलाया कि जो इसका मुखालिफ होगा वो नुकसान उठाएगा। आहिस्ता आहिस्ता कुछ दिल उसके जाल में फंस गए। उसने अफवाह फैलाने का नया तरीका निकाला कि लकड़हारा जंगल में चोरी की लकड़ियां काटता है। ये बात झूठ थी, मगर लोग दौलत वालों की बात जल्द मान लेते हैं। बस्ती में फुसफुसाहट बढ़ने लगी और माहौल फिर से शक और डर से भर गया। लकड़हारा जब बाजार पहुंचा तो लोगों के चेहरे पर एक अजीब दौरी थी। कुछ ने सलाम का जवाब भी नहीं दिया। उसे शिद्दत से महसूस हुआ कि कुछ बहुत गलत हो रहा है, मगर उसे सब्र किया, काजी के पास जाएगा। इस ऐलान ने बस्ती में हलचल मचा दी। कुछ लोग खामोश रहे, कुछ खौफजदा, जबकि कुछ ऐसे भी थे जो दिल में जानते थे कि यह जुल्म हो रहा है। जबकि कुछ सामने जाने की बात सुनकर लकड़हारे के घर में परेशानी फैल गई। बच्चे डरे, मगर उसने उन्हें तसल्ली दी कि सच के साथ खड़े होने वाला कभी तुनहा नहीं रहता। वो रात इबादत में गुजरी, जैसे वो आने वाली आजमाइश का हौसला अल्लाह से मांग रहा हो। अगले दिन काजी के पास पहुंचा और बुलंद आवाज में दावी किया कि लकड़हारे को भी बुला लिया गया। वो खामोश कदमों से आया, मगर दिल मुतमईन था। उसके कपड़ों में सादगी थी,
मगर चेहरे पर सच्चाई की रोशनी थी। काजी ने उसकी तरफ देखा और महसूस किया कि ये वो आदमी नहीं लगता जो झूठ या चोरी के करीब भी जाता हो। काजी ने गवाहों को बुलाया, मगर सबने कुछ ऐसा सुना था जो किसी ने खुद देखा नहीं था। सिर्फ ताजिर की बातें थीं और कुछ उसके डर की वजह से झुके हुए लोग। मगर फिर काजी ने लकड़हारे से पूछा कि वो क्या कहना चाहता है। बस्ती में खामोशी गूंजने लगी। लकड़हारे ने नरमी से कहा कि इंसान के हाथ में सिर्फ अमल है, इज्जत और जल्लत अल्लाह के हाथ में। उसके अल्फाज में ऐसा सुकून था कि कुछ दिल फौरन पिघल गए। काजी गहरी सोच में पड़ गया। आजमाइश का फैसला अभी बाकी था, मगर हक की खुशबू फैलने लगी थी। काजी के सामने बस्ती खड़ी थी, मगर हवा में गहरा तनाव था। लकड़हारा शांत था, जबकि ताजिर बार बार झूठ को मजबूत दिखाने के लिए ऊंची आवाजें भर रहा था। काजी समझ रहा था कि यह मामला केवल लकड़ियों का नहीं, बल्कि इंसाफ और जुल्म की लड़ाई बन चुका है। काजी ने कहा कि फैसला जल्दबाजी में नहीं होगा। उसने काफिले वालों से अलग अलग एक बात की। कुछ ने हचकिचाते हुए सच के करीब बातें कहीं, मगर ताजिर के खौफ से पूरी हकीकत न बोल सके। फिर भी उनके चेहरों की लर्जिश ने कई राज खोल दिए। काजी ने फिर लकड़हारे से जंगल तक का रास्ता दिखाने को कहा। दोनों वहां पहुंचे जहां वह रोज मेहनत करता था। टूटे पते, पिछले दिनों के कटे दरख्त और उसके कदमों के निशान हर तरफ मौजूद थे। इस मंजर ने सच की खामोश गवाही दी। काफी देर के बाद ताजिरों के चंद मुलाजमीन अलग होकर काजी के पास आए और आहिस्ता से बताया कि ताजिर ने उन्हें लकड़हारे के खिलाफ झूठ बोलने के लिए मजबूर किया था। काजी ने यह बात सुनते ही मामले का रख बदलता देखा, जैसे आसमान पर छाई धन साफ हो गई हो। ताजिर को खबर मिली कि उसके मुलाजिम सच बोलने लगे हैं, तो वो परेशान हो गया। वो काजी के पास दौड़ा, मगर उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी थी। उसके चेहरे पर घबराहट और गुरूर के टूटे टुकड़े साफ नजर आ रहे थे। लोग भी उसका तमाशा बनते जा रहे थे। काजी ने तेज लहजे में पूछा कि अगर लकड़हारा चौर है, तो फिर उसके पास कोई सबूत क्यों नहीं? ताजिर खामोश हो गया। उसके पास न कोई गवाह था, न कोई दलील। गुस्से और शर्म ने उसे घेर लिया। उसके झूठ का बोझ अब उसके अपने कुंधों पर पड़ने लगा था। बस्ती के लोग जो पहले शक में थे, अब आहिस्ता आहिस्ता लकड़हारे की तरफ झुकने लगे। उन्हें महसूस हुआ कि सादगी और सच्चाई हमेशा कमजोर नजर आती है, मगर आखिर में मजबूत ही खड़ी रहती है। कुछ लोगों ने दिल ही दिल में अपनी गलत फहमी पर अफसूस किया। काजी ने सबके सामने ऐलान किया कि लकड़हारा बेगुनाह है और इस पर लगाए गए सारे इल्जाम बेबुनियाद हैं। बस्ती में शक्र के नारे गूंज उठे। बच्चों ने मुस्कुराकर लकड़हारे को देखा, जैसे उन्हें दोबारा अपने मुहाफिज की वापसी का यकीन हो गया हो। ताजिर का गुरूर टूट कर बिखर गया। काजी ने उसे सख्त तनबिया की कि उसका जुल्म अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। काफिले के अक्सर लोग उससे दूर हो गए, क्योंकि किसी जालिम के साथ चलना भी गुनाह समझा जाता था। ताजिर तन्हा सा खड़ा रह गया। लिकड़हारा वहां से जाने लगा तो लोगों ने एहतराम से रास्ता छोड़ा। उसके चेहरे पर नम आंखों के साथ सुकून था। उसकी आजिजी में जीत की खुशी कम और अल्लाह का शुक्र ज्यादा नजर आ रहा था। लेकिन उसे मालूम नहीं था कि कहानी का असल मोड़ अभी भी बाकी है। लकड़हारा बस्ती से वापस घर लौटा तो दिल में सुकून था, मगर रात होते ही अजीब सी आहट ने उसे चौंका दिया। कोई दरवाजे पर धीरे से दस्तक दे रहा था। उसने चिराग जलाया और बाहर निकला तो अंधेरे में एक बेबस साया कांपता खड़ा नजर आया। करीब जाकर देखा तो वो और कोई नहीं, बल्कि वही जालिम ताजिर था जो कभी गुरूर से भरा होता था। मगर आज उसका चेहरा थका हुआ, आंखें लाल और कदम लरुसते थे, जैसे दुनिया की सारी सख्तियां एक लम्हे में उस पर टूट पड़ी हों। ताजिर ने आहिस्ता से बताया कि उसके काफले वाले उसे छोड़कर चले गए हैं। माल लेट गया और वो भूख प्यास से नढाल है। ये हाल देखकर लगता था कि गुरूर वाकई इंसान को अंधा कर देता है, मगर वक्त उसे खाक में बदलने में देर नहीं लगाता। लकड़हारा कुछ देर खामोश रहा। उसे याद आया कि यही शख्स उस पर जुल्म करता था, बस्ती में बदनाम करता था, मगर उसके दिल में कीना नहीं था। उसने ताजिर को सहारा दिया, जैसे इंसान इंसान का साथ देता है, न कि दुश्मन दुश्मन का। ताजिर हैरान था कि जिस शख्स को इसने तकलीफें दी थीं, वही आज उसकी मदद कर रहा है। वो धीरे से रो पड़ा। उसके गुरूर के पर्दे टूट गए थे। उसने कहा कि अल्लाह ने उसे ये दुख दिखाकर सिखाया है कि जुल्म करने वाला कभी जीत नहीं सकता। लकड़हारे ने उसे घर में बैठाया, पानी दिया, खाना दिया और कहा कि इंसानियत दुश्मनी से बड़ी होती है। ताजिर की आंखों में निदामत की नमी थी। वो समझ गया कि दौलत से बड़ी चीज किरदार है, और किरदार नाइंसाफी से नहीं, बल्कि सच्चाई और रहम से बनता है।
सुबह होते ही ताजिर ने पूरी बस्ती के सामने खड़े होकर अपनी गलती कबूल की। उसने कहा कि उसने लकड़हारे पर जुल्म किया, झूठ बोला और लोगों को बहकाया। लोग हैरान थे क्योंकि ये एतराफ उस शख्स की जबान से आ रहा था जो कभी घमंड में डूबा रहता था। ताजिर ने ऐलान किया कि वो अपनी गलती का कुफारा अदा करेगा और आइंदा कभी किसी गरीब पर जुल्म नहीं करेगा। बस्ती वालों के दिल नरम पड़े। बहुतों को पहली बार एहसास हुआ कि सच्चाई की ताकत कितना बड़ा बदलाव ला सकती है। लकड़हारा चुपचाप खड़ा था, जैसे उसका किरदार खुद बोल रहा हो। लोगों ने उसकी तरफ एहतराम से देखा। वो जीत गया था, ताजिरों को हरा कर नहीं, बल्कि अपने अखलाक से लोगों के दिल जीत कर। ये फतह खामोश थी, मगर सबसे मजबूत। कहानी का आखिरी मोड़ ये था कि ताजिर ने सच के आगे झुककर अपना दिल बदल लिया, और बस्ती ने सीखा कि जुल्म की जोड़ें कितनी भी गहरी हों, मगर सच्चाई और सब्र उसे हिला देते हैं। इखलाकी सबक: जो इंसान जुल्म का जवाब रहम से देता है, अल्लाह उसके दिल को रोशन और अंजाम को बेहतर बना देता है।